कुंभकर्ण को रामायण के सबसे बड़े वीरों में से एक माना जाता है, जिसके बल से न सिर्फ संसार बल्कि देवी देवताओं को भी डर लगता था। सभी देवी देवताओं ने मिलकर कुंभकर्ण को रोकने की बहुत कोशिश की थी और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि अगर कुंभकर्ण अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल कर पाता तो शायद ये दुनिया कुछ अलग ही नजर आती। कुंभकर्ण के जन्म के बारे में दो कहानियां प्रचलित है। पहली तो ये कि वो पिछले जन्म में सिर्फ विष्णु के पार्षद विजय था, जो सनत कुमारों के श्राप के कारण राक्षस हो गया। दूसरी कहानी के अनुसार राजा प्रताप भानु को एक दुष्ट राजा ने तपस्वी बनकर सलाह दी कि वो ब्राह्मणों को खाने पर आमंत्रित करे। प्रताप भानु के चले जाने पर दुष्ट राजा ने ब्राह्मणों की हत्या करके उनका मांस प्रताप भानु की रसोई में रखवा दिया। प्रताप भानु ने वही खाना ऋषियों को परोस दिया, पर इससे पहले कि वो अन्न ग्रहण करते, आकाशवाणी ने उनको चेतावनी दी और खाना खाने से रोक दिया। ब्राह्मणों ने प्रताप भानु और इसके भाई अरमिर्दन को राक्षस योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया, पर जब उन्हें पता चला कि वो निर्दोष है तो उन्होंने ये वरदान दिया कि उनकी मुक्ति सिर्फ विष्णु के हाथों से होगी। प्रताप भानु ने जहाँ रावण के रूप में जन्म लिया, वो अरिमर्दन का जन्म कुंभकर्ण के रूप में हुआ। कुंभकर्ण बचपन से ही खाने का बहुत शौकीन था और कहा जाता है कि वो 5 देशों के बराबर का खाना अकेले खा जाता था। जब उसके खाने के लिए अन्न कम पड़ने लगा तो उसे जो कुछ भी मिला उसने वही खाना शुरू कर दिया, फिर चाहे वो पेड़ हो, पत्थर हो या इंसान या देव पुरुष। इससे देवी देवताओं को ये चिंता होने लगी कि कुंभकर्ण अपनी भूख मिटाने के लिए पूरी दुनिया को तबाह कर डालेगा। कुंभकर्ण पके हुए भोजन के साथ खड़ी फसलें भी चट कर जाता था, जिससे दुनिया में अकाल की स्थिति होने लगी। उनकी बढ़ती समस्याओं से परेशान होकर कुंभकर्ण को उनकी माँ कैकसी ने तप करके ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करने को कहा, जिससे वो पूरी दुनिया पर अपना आधिपत्य स्थापित कर सके। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों ने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, पर ब्रह्मा जी को इस बात की चिंता थी कि अगर कुंभकर्ण ने अपने लिए कोई बड़ा वरदान मांग लिया तो उन्हें संभालना देवताओं के लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ब्रह्मा जी ने सरस्वती देवी से अनुरोध किया कि वो उनकी मति भ्रमित कर दे। सरस्वती देवी ने ऐसा ही किया और फलस्वरूप इंद्रासन की जगह कुंभकर्ण ने निद्रासन मांग लिया। ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण को 6 महीने सोने और केवल 1 दिन जागने का आशीर्वाद दिया, पर साथ ही में ये चेतावनी भी दी कि जिस दिन उन्हें उनकी नींद से समय से पहले जगाया जाएगा उस दिन उनकी मौत हो जाएगी। उसी दिन से कुंभकर्ण का नया जीवन शुरू हुआ, जहाँ वो 6 महीने में एक बार जगता था। उस दिन वो घड़े घड़े भर के मदिरा पान करता था, फिर अपने आसपास उपलब्ध हर चीजों को खा जाता था, फिर चाहे वो घड़े हो, भोजन, राशन या उसके खुद के सैनिक। वो इतना विशाल था कि उस पर हाथी दौड़ाए जा सकते थे। रावण ने कुंभकर्ण के विश्राम के लिए एक अलग महल का निर्माण करवाया था, जहाँ वो सोया करता था। कुंभकर्ण इस बात से वाकिफ नहीं था कि उसके पीठ पीछे रावण ने सीता का अपहरण कर लिया था और अब दोनों सेनाएं आपस में भीषण युद्ध कर रही थी। रावण के ज्यादातर सैनिक युद्ध में मारे जा चुके थे और अब उसे कुंभकर्ण की सहायता की सख्त जरूरत थी। पर समस्या ये थी कि कुंभकर्ण के नींद के जागने के 6 महीने अभी पूरे नहीं हुए थे, पर रावण उस समय तक इंतजार नहीं कर सकता था। उसने अपनी सेना को कुंभकर्ण को उठाने के लिए भेजा। उसके कानों में बाजे और ढोल बजाए गए, भालों और तलवारों से उनके शरीर को गोदा गया, उनके शरीर पर भैंसों को चलवाया गया, उन्हें चींटियों से कटवाया गया, पर किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आखिर में जब उनके शरीर पर हाथी चलवाए गए और स्वादिष्ट खाने की महक उन तक पहुंचाई गई, तब जाकर कुंभकर्ण की नींद टूटी। ये सब व्यवस्था कर कुंभकर्ण युद्ध के लिए तैयार हुआ और रणक्षेत्र में पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने हाहाकार मचा दिया। असंख्य बंदरों को ऐसे ही खा गया, कई उसके पैरों के नीचे आ गए, कितनों को उसने हाथ से मसल दिया। तब श्री राम ने कुंभकर्ण के साथ युद्ध करने की ठानी। श्री राम ने पहले हाथ काटे, फिर पांव और आखिर में उनका सर धड़ से अलग कर दिया। राम को कुंभकर्ण की आखिरी इच्छा का पता था, इसलिए उन्होंने उसके सर को बाण से उड़ाकर दूर एक पहाड़ी पर रखवा दिया। आज भी हिमालय की कंचनजंगा की एक पहाड़ी जो नेपाल में स्थित है, उसका नाम कुंभकर्ण है, क्योंकि माना जाता है कि ये वही जगह है जहाँ कुंभकर्ण का सर आकर गिरा था। इस तरह श्री राम ने कुंभकर्ण का संहार कर पूरी मानव जाति का उद्धार किया।
तो दर्शकों, कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करें।